हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि मिस्टर मोशन क्लब आता है। तो मैनेजर उसे देखकर फीमेल एंडिंग को बताती है कि ये सिटी का रिचेस्ट मैन है और वैसे तो ये लड़कियों से दूर भागता है, मगर आज रात तुम इसे सर्व करो तो बहुत रिच हो सकती हो। और बोलती है कि हमारा सबसे डिफिकल्ट क्लाइंट यही है और पूछती है कि क्या तुम ये काम करोगी। और निंग की एक छोटी बहन थी जिसे वो अच्छी लाइफ देना चाहती थी, वो उसके लिए पैसे बनाना चाहती थी, तो बोलती है कि हाँ मैं ये काम करूंगी। और वो जैसे ही मोशन के कमरे में जाती है तो मॉडल्स बाहर निकल रही थी और वो बहुत डरी हुई थी। निंगो ने पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो मॉडल्स उसे बताती हैं कि यहाँ से भाग जाओ, मिस्टर मोशन का मूड अच्छा नहीं। और उसे भी बोलती है कि तुम अंदर ना जाना क्योंकि मिस्टर मोशन लड़कियों को पसंद नहीं करता। निंग वापस जाने ही लगती है कि मोशन उसे आवाज देकर रोक लेते हैं। मोशन की हालत खराब हो रही थी तो निंग उसका फोरहेड चेक करने लगती है। मोशन उसे बोलते हैं कि मुझे फीवर नहीं बल्कि ड्रग दी गई है। वो उसे क्लोज करते हैं तो उसके पास एक स्मेल आ रही थी। वो निंग से पूछते हैं कि ये स्मेल कैसी है। निंग उसे हर्ब का नाम बताती है तो मोशंगू से बोलते हैं कि तुम मेरी एंटीडोट बनो, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगा। उनके लिए आई थी तो वो मान जाती है। और निंग की लाइफ में पहले कोई लड़का नहीं था, वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मोशंगू उसे डरते देखते हैं तो अपनी वॉच उतार कर उसके हाथ में देता है और बोलते हैं कि आपसे यहाँ जॉब ना करना। और बोलते हैं कि तुम मो ग्रुप आना तो मुझसे मिलना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। 9 मंथ के बाद निंग के बेटे का जन्म होता है और फिर हम 1 मंथ बाद का सीन देखते हैं। निंग की छोटी बहन जिंग बच्चे को लेती है तो मो ग्रुप आती है। वो रिसेप्शन पर जाती है तो बताती है कि मुझे मिस्टर मोशिंग से मिलना है। उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने अपॉइंटमेंट ली थी। जिंग बोलती है कि नहीं, मगर मेरा उनसे मिलना जरूरी है। मोशिंग आते हैं तो बोलते हैं कि कौन मुझसे मिलना चाहता है। और जिंग उसकी पर्सनैलिटी देखती है तो बहुत इंप्रेस होने लगती है। वो मोशिंग को बताती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा देने आई हूँ। मोशिंग बोलते हैं कि इतना अगली बच्चा मेरा नहीं हो सकता। और जिंग सारी प्लानिंग के साथ आई थी तो वो उसे वॉच दिखाती है और बोलती है कि क्या तुम इसे पहचानते हो। मोशिंग वॉच देखते हैं तो सोचते हैं कि ये उसने अपनी 1 नाइट स्टैंड को दी थी। वो पूछते हैं कि क्या तुम मेरी 1 नाइट स्टैंड हो जो मुझे क्लब में मिली थी। जिंग सोचती है कि अच्छा है कि ये मुझे वही समझे और सिस्टर तो जेल में है, इसे कभी पता नहीं चलेगा कि बच्चा मेरी बहन का है। वो बोलती है कि हाँ मैं वही लड़की हूँ। मोशिंग बच्चे को पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि ये तो बहुत क्यूट है। और फिर उसे बोलते हैं कि मैं 10 माह से तुम्हें ढूंढ रहा था, तुमने मेरी फैमिली के वारिस को जन्म दिया है तो तुम मेरी वाइफ बनोगी। जिंग खुशी खुशी मान जाती है। मोशिंग उसे घर लेकर आते हैं तो सब सर्वेंट जिंग को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जिंग दिल में सोचती है कि अब से ये घर मेरा है और मेरी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि मोशिंग और जिंग मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहे थे। जैसे दोनों बाहर आते हैं तो निंग बाहर खड़ी थी। जिंग उसे वहां देखकर शॉक रह जाती है और बोलती है कि सिस्टर तुम यहाँ कैसे आई। मोशंग उसकी बात सुनता है तो हैरान हो जाता है। जिंग अपनी बहन के पास जाती है तो बोलती है कि तुम रिलीज कब हुई। निंग से बोलती है कि देखकर लगता है कि तुम्हें खुशी नहीं हुई। तभी मोशंग आता है तो बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारी बहन है। जिंग बोलती है कि भला इस जैसी मेरी बहन कैसे हो सकती है। और फिर वह कंफ्यूज होने लगती है कि क्या बताए। वो झूठ बोलती है कि ये तो मेरे बच्चे की नैनी है। वो निंग को साइड पर लेकर जाती है तो बोलती है कि मैं और मोशिंग मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं और अगर इसे पता चले कि तुम जेल में रहकर आई हो तो वो मुझे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और बच्चा अब तुमसे छीन लेगा। और बोलती है कि क्या तुम बर्दाश्त कर सकती हो कि तुम्हारे बेटे को स्टेप मॉम मिले। और फिर उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसे ही मेरी शादी मोशिंग से हो जाएगी तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी और मैं तुम्हें भी सपोर्ट करूंगी। वो उसे बोलती है कि अभी हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, मगर जब वापस आऊंगी तो तुम्हारी जॉब का अरेंज करूंगी। मोशिंग उसके पास से गुजरने लगते हैं तो सोचते हैं कि ये स्मेल फेमिलियर लग रही है और उसे डाउट होने लगता है कि जिंग उसके बच्चे की माँ नहीं। वो अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि पहले हम मेडिकल सेंटर जाएंगे। जिंग हैरान होती है तो बोलती है कि हम तो मैरिज ब्यूरो जा रहे थे। मोशिंग बोलते हैं कि पहले हम सारे टेस्ट करवाएंगे तो फिर शादी करेंगे। जिंग थोड़ा अपसेट होने लगती है तो सोचती है कि 3 मंथ पहले मेरी सर्जरी हुई थी तो मैं होप करती हूँ कि मेडिकल टेस्ट में इसका पता नहीं चलेगा। दूसरी साइड पर देखते हैं कि असिस्टेंट नी को घर के अंदर लेकर आते हैं और बच्चे को जन्म देते ही वो क्योंकि जेल चली गई थी तो 1 माह से अपने बच्चे से दूर थी। वो अपने बच्चे को देखती है तो दिल में बहुत खुश होने लगती है और इमोशनल होकर वो उसके फेस को टच करने लगती है तो मेड बोलती है कि ये यंग मास्टर है, इसे टच करोगी तो इसे जर्म्स लगा दोगी। असिस्टेंट बताते हैं कि ये बच्चे की नैनी है। मेड बोलती है कि भला इतनी यंग नैनी बच्चे की केयर कैसे कर सकती है। असिस्टेंट बोलते हैं कि ये मैडम की होम टाउन से है और उन्होंने इसे नैनी हायर किया है। मेड बोलती है कि ओके, पहले ये नहा धो ले तो फिर बच्चे को टच कर सकती है। निंग कमरे में जाती है तो सोने की तैयारी कर रही थी, मगर सोने से पहले वो एक मेडिसिन पीती थी। वो मेडिसिन पीने ही लगती है
कि मोशंग उसके कमरे में आता है। निंग उसे पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, और मोशंग को डाउट था कि जिंग उसे कुछ छुपा रही है। वो पूछता है कि तुम जिंग को कैसे जानती हो। निंग बोलती है कि मैं उसके होम टाउन से हूँ। और मोशंग को एक स्मेल आती है तो वो पूछता है कि ये स्मेल कैसी है। निंग उसे हब का नाम बताती है तो बोलती है कि मुझे हेल्थ इशू है तो ये मैं हर रोज पीती हूँ। मोशंग याद करने लगता है कि उसकी वन नाइट स्टैंड ने इसी हब का नाम बताया था। उसे डाउट होने लगता है कि यही उसकी वन नाइट स्टैंड है। वो उसे पूछने ही लगता है कि जिंगा जाती है तो बोलती है कि तुम इतनी रात को नैनी के कमरे में क्या कर रहे हो। मोशंग बोलता है कि दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं चेक करने आया कि यहाँ कौन है। वो वहाँ से चला जाता है। जिंग अपनी बहन को बोलती है कि क्या तुम उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। निंग बोलती है कि क्या बकवास कर रही हो। जिंगो से बोलती है कि वो मेरा फियांसी है तो उससे दूर रहो, और अगर उसे पता चले कि तुम जेल गई थी तो वह कभी तुमसे शादी नहीं करेगा, और मेरा भी रिच होने का सपना ना तोड़ो। वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बच्चा 10 घंटे से सोया हुआ था। असिस्टेंट बहुत वरीड होने लगते हैं तो वो उसकी नैनी से पूछता है कि बच्चा इतने टाइम से क्यों सो रहा है। नैनी बोलती है कि इसका ग्रोथ पीरियड है तो ये नेचुरल है कि बच्चा ज़्यादा सोए। असिस्टेंट बोलते हैं कि 10 घंटे किसी बच्चे को सोते नहीं देखा, और बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे भूख लगी हो तो बेहोश हो गया हो। नैनी बच्चे को चेक करने लगती है तो उसे उठा लेती है। असिस्टेंट एक बॉटल देखते हैं तो बोलता है कि ये क्या है, और वो चेक करता है तो स्लीपिंग पिल्स थी। वो शॉक रह जाते हैं। वो नैनी को बोलते हैं कि बच्चे को तो ड्रग दी गई है। नैनी बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाती है। असिस्टेंट मोशन को कॉल करते हैं कि आपके बच्चे को ड्रग दी गई। वो शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा करने की हिम्मत किसने की। असिस्टेंट बोलते हैं नई नैनी आई है तो ये काम उसका है। मोशन घर जाने ही लगता है कि उसका सेक्रेटरी आता है तो उसे रिपोर्ट दिखाता है। मोशन रिपोर्ट देखते हैं तो शॉक रह जाता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि निंग को बुलाया जाता है तो असिस्टेंट बोलते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की कि यंग मास्टर को ड्रग दो। निंग बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। जिंग बोलती है कि ड्रग उसे तुमने दी है। निंग सैड होकर उसे देखने लगती है कि वो ऑलरेडी जानती है कि वो उसका बेटा है तो वो उसे हर्ट क्यों करेगी, और वो दिल में सोचती है कि यही बहन है जिसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की और अच्छी लाइफ देने की कोशिश की, और ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो असिस्टेंट को बताती है कि मैंने बच्चे को ड्रग नहीं दी, और बोलती है कि तुम पता लगाओ कि ये काम किसका है। जिंग को डर लगने लगता है कि वो एक्सपोज हो सकती है तो वो लैश उठाती है तो अपनी बहन को मारने लगती है। निंग बहुत सैड होती है तो अपनी बहन को देखने लगती है। फ्लैश होकर देखते हैं कि दोनों बहनें छोटी थी तो जिंग किसी के बाग से फ्रूट चोरी करती है। बाग की ऑनर उसे पकड़ लेती है। वो उसे मारने लगती है तो बोलती है कि तुम चोर हो, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजूंगी। तभी निंगा जाती है तो बोलती है कि मेरी बहन चोरी नहीं कर सकती। लेडी उसे बोलती है कि तुम इससे खुद पूछो। निंग अपनी बहन से पूछती है तो जिंग हाँ में सर हिलाती है, और निंग क्योंकि अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी तो उसके हर गुनाह पर पर्दा डालती थी। वो लेडी को पैसे देती है तो बोलती है कि ये फ्रूट हम खरीद रहे हैं। वो फ्रूट खरीदती है तो प्यार से अपनी बहन को खिलाने लगती है, और टाइम गुजरता जाता है तो वो अपनी बहन के हर गुनाह पर ऐसे ही पर्दा डालती जा रही थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं निंग बहुत सैड होने लगती है तो सोचती है कि मैंने इसे इतने प्यार से पाला मगर मुझे नहीं पता था कि ये बड़ी होकर मेरे साथ ऐसा करेगी। जिंग बोलती है कि तुमने बच्चे को ड्रग देने का कैसे सोचा, और वो फिर से उसे लैस से मारने लगती है। उधर मोशिंग रिपोर्ट देखते हैं तो बोलते हैं कि 3 महीने पहले जिंग की सर्जरी हुई थी और 1 महीना पहले बच्चे की बर्थ हुई। उसे कंफर्म हो जाता है कि बच्चे की मां जिंग नहीं है, और फिर वो अपने वन नाइट स्टैंड को याद करने लगते हैं तो सोचते हैं कि उसकी स्मेल और निंग की स्मेल एक जैसी थी। वो सोचते हैं कि शायद मेरे बच्चे की माँ वही है। वो भागता घर जाता है और जिंग अपनी बहन को इतना मारती है कि जैसे उसे जान से मार देगी, और बोलती है कि तुम क्रिमिनल हो तो ऐसे काम करती रहती हो। निंग बहुत सैड होने लगती है तो जिंग के बॉयफ्रेंड जो की बातों को याद करने लगती है। जब वो जेल में थी तो जो उसे मिलने आया था और जो ने उसे बोला था कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें फ्रेम करके जेल भेजा है और वो रिच लाइफ चाहती है तो मोशिंग से शादी करना चाहती है। निंग उसकी बातों को याद करती है तो सैड होने लगती है और सोचती है कि इसका मतलब ये कि जो ने जो कुछ बोला था वो ठीक था। वो और सैड होने लगती है तो सोचती है कि मैंने तुम्हारे भले के लिए सब कुछ किया मगर तुम हो कि मुझे क्रिमिनल बोल रही हो। जिंग उसे मारते जा रही थी तभी मोशिंग आता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें किसने बोला कि इसे हर्ट करो। असिस्टेंट बोलते हैं कि इस नैनी ने यंग मास्टर को ड्रग दी थी और वो अभी तक बेहोश है। तभी निंग बेहोश हो जाती है तो मोशिंग उसे उठाकर हॉस्पिटल जाता है। जिंग सोचती है कि अगर मोशिंग को पता चले कि उसके बच्चे की मां निंग है तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। मोशिंग निंग को हॉस्पिटल आता है तो सेक्रेटरी ली को बोलता है कि कुछ लोगों को जिंग के पीछे लगाओ और पता लगाओ कि वो क्या कर रही है, और ये भी पता लगाओ
कि मेरे बेटे को ड्रग किसने दी थी। तभी डॉक्टर आता है तो मोशिंग से बोलता है कि निंग और मेरे बच्चे का DNA टेस्ट करो और रिजल्ट आए तो डायरेक्ट मुझे देना। डॉक्टर सैंपल लेकर चला जाता है। सेक्रेटरी ले आता है तो बताता है कि यंग मास्टर की हालत खराब हो रही है। मोशिंग भागता अपने बेटे की वार्ड में जाता है और निंग जैसे जागती है तो वो याद करती है कि जिंग ने कितनी बेरहमी से उसकी पिटाई लगाई थी। वो दिल में सोचती है कि मैंने आधी लाइफ तुम्हारी केयर में गुजार दी, मगर तुमने मुझे चीट किया और सबके सामने ह्यूमिलेट किया, मगर अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। वो अपनी ड्रिप निकालती है तो वहां से चली जाती है। मोशिंग डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चे की हालत खराब है, हमें उन्हें एडमिट करना है। और फिर हम देखते हैं कि जिंग अपने घर जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड जो उसे मिलने आता है। जो उसे फोर्स करता है कि मुझे पैसे दो, मगर जिंग उसे पैसे देना से मना करती है और बोलती है कि अभी मेरे पास कुछ नहीं, एक बार मेरी शादी मोशिंग से हो जाए तो मैं रिच हो जाऊंगी और फिर हमारे पास सब कुछ होगा। जो उसे बोलता है कि तुम हार्टलेस हो और बोलते हैं कि तुम इतनी लालची हो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। और दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं तो उनकी बातों से पता चलता है कि दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था कि वो किसी तरह निंग को जेल भेजेंगे तो जिंग इस बात का एडवांटेज लेगी और बच्चे को लेकर मोशिंग के पास जाएगी और मोशिंग बच्चे के कारण उसे शादी कर लेगा। निंग बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी तो वो बहुत सैड होने लगती है। वो नहीं जानती थी कि उसके लिए इतना बड़ा ट्रैप बिछाया गया था। जो बोलता है कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकती हो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। और क्या तुम्हें लगता है कि मोशिंग तुम जैसी फेक लड़की से शादी करेगा। जिंग गुस्से में आती है तो उसे जोर से स्लैप करती है। तभी निंग अंदर आ जाती है। जिंग घबराने लगती है तो बोलती है कि तुमने हमारी बातें तो नहीं सुनी। निंग बोलती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है और मुझे नहीं पता था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इतना बड़ा प्लान बनाओगी कि मुझे जेल भेजोगी। और बोलती है कि तुमने मुझसे बोला कि लड़का अच्छा नहीं और तुम्हारे पीछे पड़ गया है और तुम्हारी जान छुड़ाने को मैंने इसे बीट किया, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी हार्टलेस हो कि मुझे जेल भेज सकती हो। और फिर उसे बोलती है कि तुमने मुझे बुरी तरह टॉर्चर किया और अपने भांजे को ड्रग देकर मारने की कोशिश की और तुम तो हार्टलेस हो। जिंग बोलती है कि तुम्हारा बेटा मार तो नहीं गया कि तुम ऐसा बोल रही हो। निंग को गुस्सा आता है तो उसे जोर से स्लैप करती है और बोलती है कि आज से मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़ रही हूँ। वो वहां से चली जाती है और मोशिंग अपने बेटे को देखने के बाद निंग की वार्ड में जा रहा था कि नर्स उसे बताती है कि वो तो यहाँ से जा चुकी हैं। मोशिंग वरीड होते हैं तो निंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो हर जगह उसे ढूंढ रहा था। तभी सेक्रेटरी मोशिंग को कॉल करके बताते हैं कि मैंने जिंग की सारी इन्वेस्टिगेशन की है और बताते हैं कि निंग उसकी बड़ी बहन है। मोशिंग उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है। मोशिंग की ग्रैंडमा उसके घर आती है क्योंकि उसे यही पता चला था कि उसने शादी कर ली है और मोशिंग का एक बेटा भी है और ग्रैंडमा ब्लाइंड है। और वो खुशी खुशी आगे आ रही थी तो बोलती है कि मेरी बहू कहाँ है। असिस्टेंट बोलते हैं कि मैडम आप यहाँ आए। ग्रैंडमा उसकी आवाज़ पहचानती थी तो उसे हिट करके दूर करती है और बोलती है कि मुझे अपनी बहू से मिलने दो। और सामने एक वर्कर खड़ा था तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। असिस्टेंट बोलते हैं कि मैडम ये आपकी बहू नहीं है। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम चुप रहो। वो चुप हो जाता है। ग्रैंडमा उस आदमी के हाथ छूती है तो बोलती है कि तुम्हारे हाथों पर बाल इतने लंबे क्यों हैं। वर्कर कुछ बोलने लगते हैं तो असिस्टेंट उसका मुंह बंद कर देता है। ग्रैंडमा उस वर्कर के सर को छूती है तो बोलती है कि अरे तुम्हारे बाल कहाँ गए। और फिर वो उसके मुंह पर हाथ फेरती है तो शौक रह जाती है और बोलती है कि क्या मेरे पोते ने एक आदमी से शादी की है। असिस्टेंट उनका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि ये आपकी बहू नहीं है, आपकी बहू इस टाइम घर पर नहीं है और यंग मास्टर हॉस्पिटल है। ग्रैंडमा शौक रह जाती है तो बोलती है कि उसे क्या हुआ। दूसरी साइड पे देखते हैं कि जो जिंको बोलते हैं कि तुम्हारी बहन तुम्हें छोड़कर जा चुकी है और मोशन भी तुमसे शादी नहीं करेगा तो तुम मेरे साथ चलो, मगर जिंग नहीं मानती। तभी मोशिंग अपने दो गार्ड्स के साथ आता है तो जो उसे पूछता है कि तुम कौन हो। मोशिंग अपने लोगों को इशारा करते हैं तो वो लोग उसे बाहर ले जाते हैं। मोशिंग जिंग से पूछता है कि बताओ तुम्हारी बहन कहाँ है और कुछ छुपाने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बेटे को ड्रग किसने दी थी। जिंग बोलती है कि सिस्टर ने बोला था कि मैं बच्चे को नींद की दवा दूं और मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं। मोशिंग उसे बोलते हैं कि तुम बच्चे की माँ नहीं हो तो उसे मेरे पास क्यों लेकर आई और मुझसे झूठ क्यों बोला था। जिंग बोलती है कि निंग ने खुद मुझे बोला था कि मैं बच्चे को तुम्हारे पास लेकर जाऊं क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं तो वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी और वैसे भी वो जेल रह चुकी है तो तुम उससे तो शादी नहीं करोगे। मोशिंग बोलते हैं कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा, मगर जिसने मेरे बच्चे को हर्ट किया है मैं उसे पनिश दूंगा। मोशिंग जाने लगते हैं तो जिंग उसके पाँव पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं बच्चे को हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि वो कुछ टाइम के लिए सो जाए। मोशिंग से पूछता है कि बताओ तुम्हारी बहन कहाँ है। जिंग बोलती है कि मुझे नहीं पता। निंग वापस क्लब जाती है
तो बोलती है कि मुझे फिर से जॉब दे दें, मगर मैनेजर उसे जॉब देने से मना कर देते हैं। निंग जाने लगती है तो मैनेजर उसे बोलते हैं कि रूम नंबर 888 में कुछ लोग हैं, तो उन्हें वाइन सर्व कर दो। निंग अंदर चली जाती है। मोशिंग उसे ढूंढते क्लब पहुंचता है तो वो मैनेजर से पूछता है कि क्या निंग यहाँ आई है। मैनेजर उसे बताती है कि वो रूम नंबर 888 में है। मोशिंग वहां जाते हैं तो कुछ लोग जबरदस्ती एक लड़की को वाइन पिला रहे थे। मोशिंग बोलता है कि रुक जाओ। लड़की मुड़कर देखती है तो वहां निंग नहीं थी। मोशिंग वहां से चला जाता है। वो फिर से निंग को ढूंढने लगते हैं। तभी असिस्टेंट उसे कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि आपकी ग्रैंड माँ आई हैं, तो आपकी वाइफ से मिलना चाहती हैं। मोशिंग घर जाते हैं तो ग्रैंड माँ से बोलती है कि मुझे तुम्हारी वाइफ से मिलना है। मोशिंग बोलते हैं कि अभी मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है। ग्रैंड माँ से बोलती है कि अगर लड़की पुअर हो तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी, और अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मोशिंग बोलते हैं कि अगर क्राइम छोटा हुआ तो आप उसे बहू मान लेंगी। दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं तो ग्रैंड माँ बोलती है कि ओके, मैं पहले उसे टेस्ट करूंगी, अगर वो पास कर जाए तो मैं उसे बहू मान लूंगी। मोशिंग को नंबर आता है कि आंखों की सर्जरी करवाएं। ग्रैंड माँ ओके बोलती है। और फिर हम देखते हैं कि सेक्रेटरी ली मोशिंग को कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि निंग ने जिस आदमी को हर्ट किया था उसका नाम जो है और वो जिंग का बॉयफ्रेंड है। और बोलते हैं कि निंग को लगता था कि वो उसकी बहन के लिए अच्छा नहीं, तो वो उसे वार्न करना चाहती थी कि वो उसकी बहन से दूर रहे। इसी कारण उन्होंने उसे बीट किया, मगर वो ये नहीं जानती कि जो और जिंग दोनों का प्लान था कि मिलकर उन्हें जेल भेजें, और जिंग ने खुद अपनी बहन की कंप्लेंट की थी। मोशिंग बोलते हैं कि इसका मतलब ये कि वो इनोसेंट है, और उसे जिंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी साइड पे देखते हैं कि निंग एक फ्लैट लेती है तो किराया दे देती है, मगर किराया देने के बाद उसके पास सिर्फ $3 बचते हैं। तो वो सोचती है कि अगर कल तक जॉब नहीं मिली तो मैं क्या खाऊंगी। वो फूड डिलीवरी की जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन करवाती है तो अगले दिन से जॉब स्टार्ट कर देती है। असिस्टेंट ली सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। वो मोशन को आकर बताता है कि कल रात मिस निंग ने फूड डिलीवरी की रजिस्ट्रेशन करवाई है। मोशन हैरान होकर बोलते हैं कि क्या वो कोई अच्छी जॉब नहीं कर सकती थी। सेक्रेटरी ली बोलते हैं कि आप तो जानते हैं कि वो जेल में रह चुकी हैं, तो शायद किसी कंपनी ने उन्हें जॉब नहीं दी होगी। और फिर सेक्रेटरी ली सोचते हैं कि अगर मैं निंग को फूड डिलीवरी का ऑर्डर दूं, वो यहाँ फूड डिलीवर करने आएगी तो प्रेसिडेंट से मिल सकती है, और उसके पास निंग का नंबर था तो वो फूड ऑर्डर कर देते हैं। निंग ऑर्डर देने आती है तो असिस्टेंट ली को कॉल करती है कि आप कहाँ हैं, आकर अपना ऑर्डर ले लें। असिस्टेंट ली नीचे आ रहा था तो भागता ऊपर चला जाता है। वो निंग को ऊपर खड़े देख रहा था। वो बोलते हैं कि तुम वहीं खड़े होकर वेट करो, मैं वहीं आ रहा हूँ। वो अंदर जाता है तो मोशन को बताता है कि मिस निंग नीचे खड़ी हैं तो जाकर मिल लें। उधर गार्ड निंग को देख लेते हैं तो बोलते हैं कि कंपनी के रूल्स हैं कि फूड डिलीवरी वाले अंदर नहीं आ सकते। निंग बोलती है कि मुझे बोला गया है कि यहाँ खड़े होकर वेट करूँ। गार्ड उसे थोड़ा सा पुश करते हैं तो निंग गिर कर बेहोश हो जाती है। गार्ड हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि मैंने इतना जोर से तो पुश नहीं किया था कि ये गिर जाती और बेहोश हो जाती। वर्कर बोलते हैं कि शायद ये तो मर गई है। तभी मोशिंग आते हैं तो वर्कर बोलते हैं कि शायद को मार गया है। मोशिंग निंग को देखते हैं तो उठाकर ले जाते हैं। वर्कर हैरान होते हैं कि प्रेसिडेंट किसी के लिए इतना वरीड क्यों हो रहा है। एक वर्कर असिस्टेंट ली से पूछती है कि ये लड़की कौन है। असिस्टेंट ली बोलते हैं कि प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ है। मोशिंग निंग को हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये भूख के कारण बेहोश हुई थी। मोशिंग हैरान होता है तो बोलते हैं कि क्या ये डाइटिंग पर है। डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, रिपोर्ट बता रही है कि इन्हें न्यूट्रिशन की कमी है। मोशिंग शॉक रह जाते हैं तो सोचते हैं कि क्या इसके पास खाना खरीदने के भी पैसे नहीं। सेक्रेटरी ली बोलते हैं कि मैंने इनका कार्ड चेक किया था, उसमें सिर्फ $3 हैं। मोशिंग शॉक रह जाते हैं तो सोचते हैं कि इसने मुझे क्यों नहीं बताया। तभी निंग जाग जाती है। मोशिंग उसे बोलते हैं कि तुम्हें तो पता भी नहीं कि मैं कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। निंग उसका थैंक्स करती है कि आपने मेडिकल की बिल दी है, और बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। मोशिंग बोलते हैं कि मुझे पैसे नहीं, एक्सप्लेनेशन चाहिए। तुम मेरे बच्चे की माँ हो तो मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया था। निंग बोलती है कि मैं बच्चे का नाम लेकर तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करना चाहती थी, और मैं अकेले बच्चे को पाल सकती हूँ। मोशिंग बोलते हैं कि तुम खुद की तो केयर कर नहीं सकती तो बच्चे को कैसे पालोगी। और फिर बोलते हैं कि लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा पर्सन देखा है जो भूख से बेहोश हुआ हो। और फिर उसे बोलते हैं कि तुमने अपनी बहन को अपना बच्चा देकर मेरी कंपनी क्यों भेजा था, और उसे ये क्यों बोला कि वो मुझे झूठ बोले कि बच्चे की माँ वो है। निंग बोलती है कि मैंने उसे ये नहीं बोला था कि तुमसे झूठ बोले, और मुझे तो लगता था कि तुम उसे पसंद करते हो, तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। और जहाँ तक बच्चे की बात है, मैं जेल में थी तो मुझे नहीं पता था कि वो बच्चे को लेकर तुम्हारे पास गई है। मोशिंग बोलते हैं कि मुझे तो आज ये बात पता चली कि वो तुम्हारी बहन है। निंग बोलती है कि वो पैसों के लिए
किसी हद तक गिर सकती है और वो फिर से उसका थैंक्स करती है कि तुमने बिल पे किए और बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। मोशन बोलता है कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो और क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। निंग हैरान होकर बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ घर चलूँ। मोशन बोलता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि हमारे बच्चे को सिर्फ एक पेरेंट का प्यार मिले और ये इनजस्टिस है। बच्चा इनोसेंट है, उसे दोनों पेरेंट्स का प्यार मिलना चाहिए। और वो उसे मनाने लगते हैं कि मेरे साथ घर चलो, हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को पालेंगे। निंगू से पूछती है कि मेरा बच्चा कैसा है। मोशिंग बोलते हैं क्या वो ठीक है, मगर 1 वीक के लिए वो हॉस्पिटल रहेगा। और फिर वो प्रॉमिस करते हैं कि बच्चे को कोई हर्ट नहीं करेगा। और फिर वो उसे बोलते हैं कि मेरी ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती है। वो उसे अपने घर लाते हैं तो बताते हैं कि ग्रैंडमा देख नहीं सकती। ग्रैंडमा खुश होकर आगे आती है तो निंग का हाथ पकड़ लेती है और फिर वो अपने दोनों ब्रेसलेट उसके हाथों में पहनाने लगती है। निंग बोलती है कि ऐसा ना करें और ग्रैंडमा उसे टेस्ट करना चाहती थी तो असिस्टेंट उनके साथ मिला हुआ था। वो बोलते हैं कि दोनों ब्रेसलेट की प्राइस $200 मिलियन है। निंग शॉक्ड हो जाती है तो बोलती है कि ये मैं नहीं ले सकती। मोशिंग हैरान होता है तो सोचते हैं कि ग्रैंडमा क्या कर रही हैं और प्राइस इतनी ज़्यादा कैसे हो गई। निंग बोलती है कि मैं ये नहीं ले सकती। मोशिंग उसे बोलते हैं कि यह तुम्हारा गिफ्ट है तो अपने पास रखो, मगर निंग तो मना कर देती है। ग्रैंडमा बहुत खुश होने लगती है तो मोशिंग को लेकर साइड पर जाती है और बोलती है कि मुझे लगता था कि लड़की लालची है, मगर लड़की अच्छी है, तुम मुझसे शादी कर सकते हो। मोशिंग बोलते हैं कि वो मेरे पैसों के नहीं बल्कि मेरे पीछे है। ग्रैंडमा बोलती है कि मेरा पोता इतना हैंडसम है तो ये नेचुरल है कि वो तुम्हें पसंद करे। मोशिंग बोलता है कि उसने मुंह से नहीं बोला, मगर मैंने फील किया है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि हम दोनों की वर्ल्ड डिफरेंट हैं। ग्रैंडमा बोलती है कि हम किसी साइकियाट्रिस्ट का अरेंज करते हैं, वो इसका इलाज करेगा तो वो तुम्हारे साथ रहने लगेगी और उसके माइंड से ये बात निकल जाएगी कि दोनों की वर्ल्ड डिफरेंट हैं। उसे रियलाइज होगा कि मोहब्बत ही सब कुछ है। और फिर हम देखते हैं कि जिंग बहुत ज़्यादा पी रही थी और सोचती है कि जो और निंग दोनों मुझे छोड़कर चले गए हैं तो मैं क्या करूं। और उसकी नेचर ऐसी थी कि वो सिर्फ ऐश करती थी और काम करना नहीं जानती थी। तभी मिस्टर और मिसिस शैन आते हैं। जिंगो ने पूछती है कि तुम लोग कौन हो। मिस्टर और मिसिस शैन उसे बताते हैं कि हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। जिंग शॉक रह जाती है। डैड उसे बताता है कि हमारी फैमिली बहुत रिच है और किसी ने जेलस होकर तुम्हें किडनैप कर लिया था और हम सालों से तुम्हें ढूंढ रहे थे। और जिंग तो पैसों का नाम ही सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है और प्लान करने लगती है कि मेरी लाइफ से मुश्किलें खत्म हो गईं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि निंग और मोशिंग दोनों खाना खाने को बैठते हैं। निंग हैरान होकर बोलती है कि सिर्फ 2 लोगों के लिए इतना ज़्यादा खाना। मोशिंग उसे प्यार से खाना सर्व करने लगते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि तुम अच्छा खाया करो और तुम्हारा जो खाने को दिल चाहे तुम बनवा सकती हो। निंग बोलती है कि मैं अच्छी जॉब करूंगी, बहुत पैसा अर्न करूंगी तो फिर अच्छा खाया करूंगी। मोशिंग फिर से फील करते हैं कि वो उसके साथ सिक्योर फील नहीं करती। मोशिंग बोलता है कि पैसों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ रहो और हम दोनों मिलकर बच्चे को पालेंगे। मगर निंगो से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और बच्चा कुछ टाइम के लिए तुम्हारे पास रहा करेगा और कुछ टाइम मेरे साथ। इस तरह उसे दोनों की मोहब्बत मिलेगी। मोशिंग बोलते हैं कि मैंने ये नहीं बोला कि हम दोनों सेपरेट रहेंगे, हम एक साथ एक घर में रहेंगे और बच्चे के साथ रहेंगे। निंग बोलती है कि मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं। मोशिंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम जेल में रहकर आई हो, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं एम्बैरस होऊंगा, मगर ऐसा नहीं है। मगर निंग अपनी बात पर डटी रहती है तो बोलती है कि मैं तुम्हारी वर्ल्ड में फिट नहीं हो सकती। वो वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा और सिस्टर चुप कर सब देख रहे थे। दोनों सैड होकर बाहर आते हैं। तभी सेक्रेटरी डॉक्टर को लेकर आता है तो बोलते हैं कि मैडम कहाँ है। और सिस्टर से बताते हैं कि वो तो चली गई। डॉक्टर गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि जब पेशेंट ही नहीं तो मैं इलाज किसका करूं। ग्रैंडमा बोलती है कि मेरे पोते का कर दो। जिंग अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर जाती है तो बहुत खुश होने लगती है कि वो तो रिच हो गई। डैड उसे बताता है कि तुम्हारे एक छोटा भाई भी है, मगर मेंटली इल है। जिंग क्योंकि लालची थी तो और खुश होने लगती है तो सोचती है कि सारा कुछ मेरा ही है। मगर नाइस बनने को बोलती है कि फिक्र न करें, मैं भाई की केयर करूंगी। मॉम बोलती है कि तुम वापस आई हो तो हमें वेलकम पार्टी देनी है। और जिंग हर मोड पर निंग को नीचा दिखाना चाहती थी तो वो सोचती है कि जैसे उसे ये बात पता चलेगी कि मैं रिच फैमिली की बेटी हूँ तो वो बहुत जेलस होगी। और फिर वो सोचती है कि मोशिंग उसे शादी नहीं करेगा तो अब मैं उसे शादी करूंगी। और वो हर हाल में निंग को नीचा दिखाना चाहती थी तो उसे कॉल करती है और बताती है कि मैं रिच फैमिली की बेटी हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझे वापस घर ले आए हैं। निंग उसकी बात सुनकर हैरान होने लगती है। जिंगू से बोलती है कि तुमने सालों मेरी केयर की है तो मैं भी तुम्हारी केयर करना चाहती हूँ। और बोलती है कि मेरी वेलकम पार्टी है
मैं तुम्हें ड्रेस भेजूंगी तो तुम वो पहनकर यहाँ आना। और बोलती है कि अपना एड्रेस मुझे सेंड करो, मैं ड्रेस तुम्हें भेज दूंगी। निंग हैरान होती है तो बोलती है कि क्या तुम मेरी बहन नहीं हो? जिंग बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन नहीं थी, इसी कारण मैं तुमसे डिफरेंट थी और मुझे पुअर रहने की आदत भी नहीं थी। और निंग उसके लिए खुश हो रही थी तो वो पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। उधर साइकाट्रिस्ट मोशिन का इलाज स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं कि अगर तुम्हारी वाइफ तुमसे दूर जाना चाहती है तो तुम ढीठ बांधकर उसका पीछा करो, और अगर फिर भी ना माने तो बच्चे को लेकर उसे फॉलो करो। डॉक्टर बोलते हैं कि जैसा मैं बोलूं अगर वैसा करोगे तो लड़की क्या, अगर किसी लड़के को बोलोगे तो वो भी तुमसे शादी के लिए मान जाएगा। वो उसका बाजू पकड़ लेते हैं तो मोशिंग उसे दूर करते हैं और सिस्टरली जबरदस्ती डॉक्टर को बाहर ले जाते हैं। मोशिंग बोलते हैं कि इसका मतलब ये कि अपनी वाइफ को पाने के लिए मुझे बेशरम बनना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ज्वेलरी का ऑक्शन था तो मिसिस शैन अपनी बेटी को वहां लेकर आती है और बोलती है कि पार्टी में पहनने के लिए अपने लिए ज्वेलरी खरीदना। और मोशिंग को निंग के लिए ज्वेलरी खरीदना थी तो वो भी यहाँ आया था। तभी वो लोग जिंग को देखते हैं तो सेक्रेटरी ली बताता है कि ये शैन फैमिली की खोई बेटी थी। और मोशिंग को जिम में इंटरेस्ट नहीं था तो वो कुछ नहीं बोलता। उधर निंग को अपनी बहन की तरफ से पार्सल मिलता है। वो ड्रेस निकाल कर देखती है तो सोचती है कि ड्रेस तो बहुत सुंदर है। ऑक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एक नेकलेस आता है और बताया जाता है कि स्टार डायमंड नेकलेस क्वीन इजबेल ने पहना था और बोली $1 मिलियन से स्टार्ट होती है। मिसिस शैन अपनी बेटी के लिए नेकलेस खरीदने लगती है मगर जिंग उन्हें मना कर देती है और बोलती है कि ये बहुत महंगा है। मॉम बोलती है कि हम तुम्हारे लिए ये खरीद सकते हैं। मोशिंग प्राइस बढ़ाते जा रहा था। मिस्टर शैन गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि ये हम ही खरीदेंगे। वो भी बोली बढ़ाने लगते हैं। मोशिंग को बहुत गुस्सा आता है तो वो बोलते हैं कि मैं ब्लैंक चेक दूंगा, ये नेकलेस मुझे ही चाहिए। नेकलेस उसे मिल जाता है। जिंग उसके पास जाती है तो बोलती है कि अब मैं शैन फैमिली की जंग लेडी हूँ तो मुझे एक चांस दो। मोशिंग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि अगर एक वर्ड और बोला तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। जिंग उसका गुस्सा देखती है तो डर कर वहां से चली जाती है। मगर निंग के लिए उसके दिल में गिराज और बढ़ने लगता है। और फिर हम पार्टी वाले दिन का सीन देखते हैं। सब गेस्ट आ चुके थे। जिंग सोचती है कि निंग अभी तक आई क्यों नहीं और मुझे तो शो स्टार्ट करना है। तभी निंग आती है तो उसने जिंग जैसी ड्रेस पहनी थी। सब उसे देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि ये लड़की कौन है और इसने यंग लेडी जैसी ड्रेस क्यों पहनी है। मिसेस शैन गुस्से में आती है तो बोलती है कि माना तुम मेरी बेटी की बहन हो मगर तुम क्या इसकी स्पॉटलाइट छीनना चाहती हो। डैड भी गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुमने मेरी बेटी जैसे कपड़े क्यों पहने हैं। निंग बोलती है कि ये ड्रेस मुझे इसने खुद भेजी थी। जिंग बोलती है कि मैंने तुम्हें ड्रेस नहीं भेजी और माना कि तुमने मुझे पाला है मगर फिर भी मैंने बहुत पेन सही है और तुमने मुझे अच्छी लाइफ कभी नहीं दी। और अपने मॉम डैड को बताती है कि जब मैं छोटी ही थी तो ये मुझे फोर्स करती थी कि मैं जॉब करूं और मैं दिन रात काम करती। ना ये मुझे अच्छा खाना देती थी और ना ही अच्छे कपड़े देती थी। निंग बोलती है कि झूठ क्यों बोल रही हो। जिंग गुस्से में आती है तो उसे जोर से स्लैप करती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मोशन का बेटा डिस्चार्ज होता है तो वो खुश होकर बोलते हैं कि चलो तुम्हारी मॉम से मिलने चलते हैं। सेक्रेटरी ले आता है तो बताता है कि मैडम जिंग की वेलकम पार्टी में गई है और वहाँ उन्हें बुली किया जा रहा है। मोशिंग बच्चा उसके हाथ में पकड़ाता है तो बोलते हैं कि मैं उसकी हेल्प को जा रहा हूँ। सेक्रेटरी ली पहले गुस्से में आता है कि वो बच्चे को कैसे संभालेगा। बच्चा उसे देखकर स्माइल करने लगता है तो सेक्रेटरी ली भी खुश हो जाता है। उधर मिसेस शैन निंग को जोर से स्लैप करती है तो बोलती है कि हम सालों से अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे मगर तुमने जानबूझकर इसे छुपाए रखा कि हम इस तक पहुंच न सकें। जिंग और फ्यूल ऐड करती है तो बोलती है कि ये मुझे बुली किया करती थी और इसके कारण मैं अपने पैर से सालों दूर रही। निंग भी गुस्से में आती है तो बोलती है कि क्या मेरे कारण तुम सालों अपने पैर से दूर रही और मैंने बोला था कि तुम मेरे साथ रहो और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन समझा और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम मेरी बहन नहीं हो। और बोलती है कि तुम अनग्रेटफुल हो, तुम बहन नहीं एक दुश्मन हो। मिसेस शैन उसे थप्पड़ मारने लगती है। निंग उनका हाथ पकड़ती है तो उन्हें जोर से धक्का देती है। मिस्टर शैन गुस्से में आते हैं तो गार्ड्स को बोलते हैं कि इसे बाहर निकालो। जिंग बोलती है कि ऐसा ना करो। मॉम बोलती है कि इसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया तो तुम इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो। जिंग निंग को बोलती है कि तुम घुटनों पर बैठो और मुझसे अपॉलोजाइज करो तब तुम जा सकती हो। निंग बोलती है कि अगर तुम मर जाओ तो मैं तुम्हारी डेड बॉडी के सामने नील डाउन करूंगी। मिस्टर शैन गुस्से में आते हैं तो गार्ड्स को बोलते हैं कि इसे नील डाउन करवाओ। मिसेस शैन बोलती है कि ये 100 टाइम वॉक करेगी। गार्ड्स निंग को पकड़ लेते हैं तो जबरदस्ती उसका सर जमीन पर मारने लगते हैं। तभी मोशन आते हैं। मिस्टर शैन खुश होकर आगे जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या हमारी वेलकम पार्टी में आए हैं। मोशन उसे दूर करते हैं तो जाकर निंग को उठा लेते हैं। जिंग बोलती है कि मिस्टर मो आप यहाँ क्यों आए हैं। मोशन बोलते हैं
कि मुझे पहले से पता है कि तुम कैसी हो और इस बार तुमने जो कुछ किया है तुम पढ़ने से बच नहीं सकती। जिंग बोलती है कि मिस्टेक मेरी नहीं है, इसने मॉम को हिट किया तो इसे पनिश मिल रही है। नहीं गुस्से में आती है तो बोलती है कि आज के बाद हम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं। वो मोशन के साथ वहां से चली जाती है। मिस्टर शैन अपनी बेटी से पूछता है कि इन दोनों का रिश्ता क्या है। जिंग बोलती है कि रिश्ता कोई भी हो, ये जेल जा चुकी है तो मिस्टर मो इससे कभी शादी नहीं करेगा। मोशन निंग को बाहर लेकर आता है तो बताता है कि हमारा बेटा डिस्चार्ज हो गया है, घर चलो और उससे मिलो। और फिर वो उसका फेस साफ करने लगते हैं। निंग सैड होकर बताती है कि वो मुझे बुली करना चाहती थी तो मुझे ट्रिक करके यहाँ बुलाया। मोशंग बोलते हैं कि उसने जो किया है उसे प्राइस चुकाना पड़ेगी। उधर सेक्रेटरी ली बच्चे को हंसाने की कोशिश कर रहा था। तभी निंग आती है तो सेक्रेटरी ली बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि आप आ गई, माँ के बिना बच्चा नहीं रह सकता। निंग अपने बच्चे से माफ़ी मांगती है कि अगर मैं तुम्हें जिंग के पास ना छोड़ती तो तुम्हें इतनी पेन ना सहनी पड़ती। मोशंग उसे बोलते हैं कि खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं और फिर वो उसे बच्चे का नाम बताता है तो बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये नाम पसंद नहीं तो कोई दूसरा रख लो। मगर निंग बोलती है कि यह नाम अच्छा है। मोशंग असिस्टेंट को इशारा करता है तो असिस्टेंट उसे बॉक्स पकड़ाता है। मोशंग बोलते हैं कि ये नेकलेस मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। निंग बोलती है कि तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो। मोशंग बोलते हैं कि तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया है तो ये इस चीज़ का गिफ्ट है और जो काम तुमने किया है उसके सामने इस गिफ्ट की कोई भी प्राइस नहीं। और बोलते हैं कि ये महंगा नहीं है, इसकी प्राइस सिर्फ $200 है। निंग गिफ्ट ले लेती है। मोशंग से बोलते हैं कि बच्चे के लिए हम दोनों साथ रहते हैं और ट्राई करते हैं, अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगें तो शादी कर लेंगे। निंग फिर से बोलती है कि हम दोनों की वर्ड्स डिफरेंट हैं। मोशंग बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं रिच हूँ तो मेरा करेक्टर अच्छा नहीं, और बोलते हैं कि मेरे साथ रहोगी तो मुझे जान जाओगी। निंग उसके साथ रहने के लिए मान जाती है। जैसे वो बाहर जाती है तो मोशंग अपने असिस्टेंट को बोलता है कि शैन फैमिली को बैंकरप्ट करवाओ और जिन्होंने निंग को बुली किया है उन्हें लेसन सिखाना है। और निंग अपने पुराने घर जाती है तो सामान पैक करने लगती है। उसे अपनी और जिंग की फोटो नजर आती है तो वो उसे फाड़ देती है क्योंकि अब वो जिंग को दिल से निकाल चुकी थी। वो मोहस आती है तो असिस्टेंट उसे कमरा दिखाता है। निंग लैपटॉप खोलती है तो सोचती है कि मैं यहाँ ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले सकती और सोचती है कि बच्चे की केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा नैनीज हैं तो मुझे जॉब करनी चाहिए। वो जॉब ढूंढने लगती है। जब इमोशन आता है तो उसे एक बैग देता है और बोलता है कि मैं मॉल गया तो ये चीज़ें तुम्हारे लिए खरीदी। निंग गिफ्ट देखती है तो सोचती है कि पेरेंट्स की डेथ के बाद पहली बार मुझे किसने गिफ्ट दिया है। मोशन उसकी नेचर समझ चुका था तो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ शिफ्ट हो चुकी हो मगर तुम खाली हाथ नहीं बैठ सकती और मुझे पता है कि तुम ये चाहोगे कि कहीं जॉब करो। अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। निंग बोलती है कि कुछ गलत ना समझना, हम जॉब करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, सिर्फ इसी कारण मैं जॉब करना चाहती हूँ। मोशंगू से बोलते हैं कि मेरी कंपनी में बहुत सी सीट्स खाली हैं तो तुम वहाँ अप्लाई करो। मगर निंग बोलती है कि मुझे कहीं और जॉब करनी है और वो एक जगह अप्लाई करती है तो इंटरव्यू के लिए उसे कॉल आ जाती है। वो खुश होकर मोशन को बताती है कि कंपनी के बॉस ने खुद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो मुझे लगता है कि इस बार मुझे जॉब मिल जाएगी। मोशन कंपनी का नाम सुनता है तो बोलते हैं कि ये कंपनी मेरी कंपनी के पास है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मगर निंग बोलती है कि मैं खुद जाऊंगी। और फिर हम देखते हैं कि निंग अपनी ये ड्रेस खरीदने जाती है तो जिंग अपनी मॉम के साथ वहाँ थी। वो उसे क्रिटिसाइज करती है कि तुम बहुत पुअर हो तो यहाँ से कुछ भी खरीद नहीं सकती और सेल गर्ल बहुत अच्छी थी तो वो निंग को बोलती है कि बताएं मैं आपकी क्या हेल्प करूँ। निंग उसे बताती है कि मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है तो इस हिसाब से ड्रेस चाहिए। और सेल गर्ल समझ जाती है कि वो पुअर है। वो उसे एक ड्रेस दिखाती है तो बोलती है कि ये सेल में है और आप पर सूट भी करेगी। निंग ड्रेस पहन कर आती है तो सेल गर्ल बोलती है कि इंटरव्यू के हिसाब से ड्रेस बहुत अच्छी है मगर इसके साथ कोई ज्वेलरी पहने तो ड्रेस और अच्छी लगेगी। निंग नेकलेस निकालती है तो सेल गर्ल बोलती है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। मगर निंग उसे बताती है कि इसकी प्राइस $200 है। मिसेस शैन और जिंग नेकलेस देखती हैं तो दोनों शॉक रह जाती हैं। मॉम बोलती है कि ये तो वही नेकलेस है जो मोशंग ने ऑक्शन से खरीदा था। जिंग बोलती है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि उसने इसे फेक नेकलेस दिया हो क्योंकि वो इसे मोहब्बत नहीं करता। जिंग अपनी बहन को क्रिटिसाइज करती है कि नेकलेस फेक है और फिर उसे बताती है कि मोशंग ने ऑक्शन से डायमंड का नेकलेस खरीदा मगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हें फेक नेकलेस दिया। निंग उनसे कुछ बात नहीं करती तो वहाँ से चली जाती है। मगर वो एक ज्वेलरी स्टोर जाती है तो वहाँ से पता करवाती है कि नेकलेस रियल है या फिर फेक है। उसे पता चलता है कि नेकलेस रियल है और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रैंडमा फिर से घर आती है तो असिस्टेंट से पूछती है कि सब कैसा चल रहा है। असिस्टेंट उन्हें सारी डिटेल्स बताता है। ग्रैंडमा बोलती है
कि दोनों ट्रायल पीरियड में हैं और मेरा पोता बेचारा पेरेंट्स की मोहब्बत को तरस रहा है। मुझे दोनों को पास लाना होगा कि उसे दोनों की मोहब्बत मिले। वो दोनों को बारी-बारी कॉल करती है कि कल मुझे ऑपरेशन के लिए जाना है, तो मैं चाहती हूँ कि आज तुम दोनों मेरे साथ खाना खाओ। दोनों डिनर के लिए आते हैं, तो ग्रैंडमा बोलती है कि मैंने तुम दोनों के लिए स्पेशल सूप बनवाया है। मोशिंग सूप नहीं पीता, मगर निंग सूप पी लेती है। वो कमरे में चली जाती है, तो ग्रैंडमा मोशिंग को बोलती है कि निंग ने बहुत ज़्यादा सूप पी लिया है, तो तुम जाकर उसे चेक कर लेना, और बोलती है कि अब मैं चलती हूँ। ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती है। मोशिंग निंग के कमरे में जाते हैं, तो बोलते हैं कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। निंग उसे बोलती है कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, और बोलती है कि क्या सूप में कुछ मिला हुआ था। मोशिंग बोलते हैं कि सूप में ड्रग कौन मिलाएगा। निंग बोलती है कि ग्रैंडमा। मोशिंग उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं या फिर हॉस्पिटल चलना है। निंग उसे सीड्यूस करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोशिंग जागता है, तो निंग जॉब के लिए जा चुकी थी। तभी डॉक्टर उसे कॉल करते हैं, तो बोलते हैं कि आज आपका सेशन था, तो आप आए क्यों नहीं। मोशिंग बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ। तभी वो टेबल पर नेकलेस और नोट देखते हैं, तो नोट पढ़ने लगते हैं। निंग ने नोट में लिखा था कि मुझे पता है कि नेकलेस डायमंड का है, मैं इसे नहीं रख सकती। मोशिंग बोलते हैं कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, तो वो डिस्टेंस बनाकर क्यों रखना चाहती है। निंग इंटरव्यू के लिए जाती है, तो जिंग अपने डैड के साथ पहले से वहाँ थी। वो उसे देखती है तो टीज करने लगती है कि कल तुमने यही ड्रेस खरीदी थी और बोला था कि तुम इंटरव्यू के लिए जा रही हो, और क्या यहाँ जॉब के लिए आई हो। निंग उसे पीछे करती है, तो आगे जाने लगती है। जिंग शोर करने लगती है, तो बोलती है कि देखो, ये लड़की जेल में रह चुकी है, तो यहाँ जॉब करना चाहती है। वर्कर इकट्ठे होने लगते हैं, तो बोलते हैं कि क्या कोई क्रिमिनल यहाँ जॉब करेगी। एक बोलती है कि लगता है कि इसका करैक्टर भी अच्छा नहीं। जिंग बोलती है कि सिस्टर, क्या तुमने खुद को सेल किया था। निंग गुस्से में आती है, तो उसे जोर से स्लैप करती है। जिंग अपने डैड को बोलती है कि इसे लेसन सिखाएं। मिस्टर शैन अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि इसे पकड़ो और इसके हाथ तोड़ दो। गार्ड्स निंग को पकड़ लेते हैं। जिंग बोलती है कि अगर ये डिसफिगर हो जाए तो मोशन इससे शादी नहीं करेगा। वो नाइफ निकालती है, तो उसे हर्ट करने लगती है। तभी मिस्टर शैन को कॉल आती है कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। मिस्टर शैन बोलते हैं कि मैं तो बर्बाद हो गया। वो भागते चला जाता है। जिंग नाइफ फेंकती है, तो अपने डैड के पीछे जाती है, और ये सब कुछ मोशंग ने किया था। सेक्रेटरी ली उसे कॉल करके बताता है कि शैन बर्बाद हो गया। मोशंग बोलते हैं कि उसके सब पार्टनर्स को बोलो कि किसी ने उसकी हेल्प की तो मैं उसे भी बर्बाद कर दूंगा। असिस्टेंट खुश होकर बोलते हैं कि आपका आइडिया अच्छा है, और निंग इंटरव्यू के लिए जाती है, तो बताती है कि 1 मंथ के लिए मैं जेल गई थी। लड़की उसे बोलती है कि आप यहाँ जॉब नहीं कर सकती। निंग बोलती है कि मिस्टर गू ने खुद मुझे हायर किया है, तो आप मुझे मना नहीं कर सकती। लड़की उसे बोलती है कि ओके, तो मुझे कन्वर्सेशन दिखाओ। निंग उसे अपना फ़ोन दिखाती है, तो लड़की बोलती है कि यांग मास्टर ने आपको हायर तो किया है, मगर मिस्टर गू आपको जॉब नहीं देगा। तभी यांग मास्टर गुजंग आता है, तो बोलते हैं कि इस लड़की को हायर करो। लड़की उसे बताती है कि ये जेल में रह चुकी है, तो हम इसे जॉब नहीं दे सकते। गुजंग बोलते हैं कि डैड का ऑर्डर है कि इसे हर हाल में जॉब दी जाए। लड़की वहाँ से चली जाती है। निंग हैरान होकर बोलती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। लड़का उसे बोलते हैं कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, और बोलते हैं कि 18 साल पहले हम लोग विलेज में मिले थे। फ्लैश होकर देखते हैं कि बचपन में गुजंग जब विलेज आता है, 2 गुंडे उसे देखते हैं, तो उसका एक्सपेंसिव पेंडेंट छीनने लगते हैं। गुजंग रोने लगते हैं कि मेरा पेंडेंट मुझे वापस करो। तभी निंग आती है, तो दोनों गुंडों को बोलती है कि इसे जाने दो, वरना मैं तुम्हें बीट करूंगी। वो लोग पेंडेंट वापस करते हैं, तो वहां से भाग जाते हैं। निंग गुजंग से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तभी गुजंग की मॉम आ जाती है, तो निंग का थैंक्स करती है, और फिर उसे बोलती है कि हम तुम्हें रीपे करेंगे। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। गुजंग बोलते हैं कि शायद तुम मुझे भूल चुकी हो, मगर हम लोग तुम्हें आज तक नहीं भूले। और बोलते हैं कि मेरे डैड ने कुछ लोगों को भेजा कि तुम्हें अडॉप्ट करें, क्योंकि डैड तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता था, मगर तुमने मना कर दिया। निंग सैड होती है, तो पास को याद करने लगती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि निंग को बताया जाता है कि गू फैमिली उसे अडॉप्ट करना चाहती है, और वो लोग बहुत रिच हैं, और जिंग बीमार रहती थी। निंग खुश होने लगती है, तो बोलती है कि इसका मतलब ये कि मेरी बहन का इलाज हो सकता है, मगर लेडी उसे बताती है कि वो सिर्फ आपको अडॉप्ट करेंगे। निंग उसके साथ जाने लगती है, तो जिंग उसका हाथ पकड़ कर रोने लगती है, और बोलती है कि सिस्टर मुझे अकेला छोड़कर ना जाओ। तो निंग उसे छोड़कर नहीं जाती। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। निंग पास को याद करती है, तो रोने लगती है, और सोचती है कि जिसके कारण मैंने इतना सफ़र किया, वो ही मेरी दुश्मन बन गई। गुजंग से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। निंग बोलती है कि कुछ नहीं, पुरानी बातें याद आ गई। गुजंग से बोलते हैं कि अगर उस टाइम तुम मना ना करती, तो तुम्हारी लाइफ ईजी होती। और फिर उसे बोलते हैं कि डैड भी तुम्हें रीपे करना चाहता है, तुम यहाँ जॉब करो, और गू फैमिली तुम्हें हर हाल में सपोर्ट करेगी। दूसरी साइड पर देखते हैं कि एक शेयर होल्डर
मिस्टर शैन को कॉल करता है और बोलते हैं कि मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, तुम्हारी बेटी के कारण हम सब बर्बाद हुए। वो गुस्से में फ़ोन बंद कर देते हैं। मिस्टर शैन गुस्से में आते हैं, तभी जिंग आती है तो वो उसे ज़ोर से थप्पड़ मारता है और बोलते हैं कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हें वापस लाने से हम लोग बर्बाद हो जाएंगे तो मैं तुम्हें कभी वापस ना लाता। और बताता है कि सब इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है। जिंग अपने डैड को बोलती है कि आप उन्हें क्लियर करें कि मोशन हमें जानबूझकर टारगेट कर रहा है। डैड उसे बोलता है कि निंग उसके बच्चे की माँ है और अगर तुम उसके साथ ऐसा करोगी तो वो बदला तो जरूर लेगा। जिंग बोलती है कि चाहे कुछ भी हो वो उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि वो जेल में रही है। डैड बोलते हैं कि वो तुमसे भी शादी नहीं करेगा और फिर वो गार्ड को बुलाता है तो बोलते हैं कि इसे बाहर निकाल दो और जिंग को बोलते हैं कि आज से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं। और वो रोती रहती है मगर डैड उसकी एक नहीं सुनता। ग्रैंडमा की आंखों का ऑपरेशन होता है तो मोशिंग उनसे मिलने आता है। ग्रैंडमा पूछती है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है। मोशिंग उन्हें बताते हैं कि वो कहीं जॉब के लिए गई है। ग्रैंडमा से बोलती है कि वो तुम्हारी कंपनी में जॉब क्यों नहीं करती। मोशिंग बोलते हैं कि मैंने उसे बोला था मगर वो नहीं मानी। और फिर बोलते हैं कि कल रात आपने सूप में दवा मिलाई थी तो फिर ऐसा ना करना। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया कि मैं ऐसा करूं। और गुशंग निंग को खाने के लिए ले जाता है तो पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। निंग बोलती है कि हाँ है और अगर सब ठीक चलता रहा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। गुशंग बोलते हैं कि मैं अनमैरिड हूँ, तुम मुझसे छोड़ो और मुझसे शादी करो। मैं बहुत रिच हूँ, तुम मुझसे शादी करो तो प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। निंग उसे बताती है कि मेरा एक बच्चा भी है। गुशंग पहले हैरान होता है तो फिर बोलते हैं कि हाँ तुम बहुत ब्रेव हो और एक छोटी बच्ची जो किसी को बचा सकती है वो इतनी एज में बच्चा पैदा कर सकती है। और फिर वो से बोलता है कि मुझे बच्चे से प्रॉब्लम नहीं, तुम मुझसे शादी करो। जिंग और उसका बॉयफ्रेंड पीछे बैठे थे। जिंग जो को बताती है कि शैन फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया है मगर मैंने वहाँ कुछ पैसे जमा किए थे, वो हम दोनों के लिए काफ़ी हैं। और जो क्योंकि पैसों का लालची था तो वो बहुत खुश होने लगते हैं। वो बिल मंगवाने लगता है कि उसकी नज़र निंग पर पड़ती है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी बहन सामने बैठी है। जिंग अपनी बहन से जेलस हो रही थी तो वो पिक्चर बनाती है और मोशन को सेंड कर देती है। गुजंग निंग से बोलते हैं कि मुझे बच्चे से प्रॉब्लम नहीं, तुम मुझसे शादी करो। मगर निंगू से बोलती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। गुजंग बोलते हैं कि क्या वो मुझसे ज़्यादा रिच है तो निंग हाँ बोलती है। गुजंग बोलते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा रिच हो सकते हैं मगर मुझसे ज़्यादा हैंडसम नहीं हो सकता और बोलते हैं कि उसकी पिक्चर दिखाओ। निंग मोशन का नाम बोलती है तो गुजंग शॉक रह जाता है और फिर उसे बोलते हैं कि तुम्हारी और उसकी वर्ल्ड डिफरेंट है तो तुम उसे छोड़ दो। तभी मोशन आ जाता है तो निंग के साथ बैठ जाता है और बताता है कि मैं इसका फियांसी और इसके बच्चे का फादर हूँ। निंग बोलती है कि मैं पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। गोजंग बोलते हैं कि इसकी फियांसी हो तो क्या हुआ, मैं इसका चाइल्डहुड का स्वीट हार्ट हूँ और ये सिर्फ मुझसे शादी करेगी। मोशन गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि अगर तुम इसके चाइल्डहुड के स्वीट हार्ट हो तो जब ये सफ़र कर रही थी तो तुम कहाँ थे। और बोलते हैं कि ये सिर्फ मेरी वाइफ बनेगी। और वो निंग को बोलते हैं कि ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती हैं। वो उसका बाजू खींचने लगते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। गोजंग उसका दूसरा बाजू पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। दोनों उसका एक एक बाजू खींचने लगते हैं तो निंग अपने दोनों बाजू छुड़ा लेती है और बोलती है कि लड़ना बंद करो। और वो मोशन को बोलती है कि मुझे ग्रैंडमा से मिलना है और अपनी तरफ से वो गोजंग को मना कर देती है। जो जिंग को बोलते हैं कि तुम्हारी बहन तो कमाल है, दो लड़के उसके लिए लड़ रहे थे। जिंग जेलस होती है तो बोलती है कि उसमें ऐसा क्या है कि हर कोई इसे पसंद करता है। जो बोलते हैं कि वो काइंड और जेंटल है। जिंग गुस्सा करने लगती है तो जो से बोलते हैं कि गुस्सा करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा। मोशिंग बहुत ज्यादा पोजेसिव हो रहा था। वो निंग को कार में बिठाते हैं मगर उसका हाथ नहीं छोड़ता और बोलते हैं कि तुम तो इंटरव्यू के लिए गई थी तो डेट के लिए कैसे चली गई। निंग उसे बताती है कि ये गू फैमिली का यंग मास्टर है और मैं जॉब के लिए गई तो ये मुझे वहाँ मिला। और फिर उसे बताती है कि बचपन में मैंने इसकी जान बचाई थी तो ये मुझे रीपे करना चाहता था तो खाने के लिए लेकर गया। मोशंग बोलता है कि इसका मतलब ये कि तुम डेट पर नहीं गई थी। निंग ना बोलती है। मोशंग बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। निंग बोलती है कि मेरी जॉब पक्की हो जाए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मोशंग उसे बोलता है कि कल रात के लिए तुम मेरे रिस्पॉन्सिबल हो। और फिर उसे बोलता है कि अब से तुम मेरी कंपनी में जॉब करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम कहीं और जाओ। निंग बोलती है कि ओके, मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब कर लूंगी मगर हम अपना रिश्ता किसी को नहीं बताएंगे। मोशिंग ओके बोलता है। निंगो से बोलती है कि फिक्र न करो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोशिंग उसकी बात सुनता है तो खुश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा शेयर होल्डर मिस्टर शैन को कॉल करता है तो बताता है कि हमारा बिजनेस डूब गया है और मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़ रहा हूँ। मिस्टर शैन बोलता है कि मैंने जिंग को घर से निकाल दिया है, अब मेरे साथ ऐसा ना करो। मगर वो लोग मना कर देते हैं।
मिस्टर शैन बहुत टेंशन लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है। सेक्रेटरी ली मोशन को कॉल करके बताता है कि मिस्टर शैन की डेथ हो गई और जिंग को उन्होंने घर से निकाल दिया है। और मोशन को रियलाइज होता है कि उसे अपनी वाइफ से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। वो नेकलेस लेते हैं तो उसके कमरे में जाता है और बोलता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला कि ये नेकलेस फेक है, और बताता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है तो इसे संभाल कर रखा करो। निंग नेकलेस ले लेती है। मोशिंग उसे बोलता है कि मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मुझे रिजेक्ट ना करना। निंग ओके बोलती है तो मोशिंग उसे हाँ कर लेते हैं। नेक्स्ट डे निंग जब जॉब के लिए आती है तो डिपार्टमेंट का मैनेजर उसे साहब से मिलवाता है और टेबल दिखाता है कि तुम वहाँ बैठ कर काम करोगी। और उसने क्योंकि फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की थी तो ऑफिस वालों को शक होने लगता है कि उसके ऊपर कनेक्शन है। और निंग जैसे ही काम स्टार्ट करती है तो गुजंग की तरफ से उसे फ्लावर्स मिलते हैं। वो गुजंग का नाम देखती है तो बहुत हैरान होने लगती है और मोशंग को अपनी वाइफ की फिक्र हो रही थी कि उसे परेशानी ना हो। वो जैसे ही बाहर आते हैं तो निंग फ्लावर छुपा लेती है। सब हैरान होने लगते हैं कि बॉस आज तक उनके डिपार्टमेंट में आया नहीं तो आज कैसे आ गया। मोशिंग निंग को बोलते हैं कि ये फ्लावर किसने भेजे हैं। दोनों साइड पर जाते हैं तो आर्ग्यू करने लगते हैं। वर्कर उन्हें छुपकर देखने लगते हैं। निंग बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि फ्लावर गुजंग ने भेजे हैं। मोशिंग जेलस होने लगते हैं तो फ्लावर ले लेता है और बोलता है कि मैंने फेंक दूंगा। वो वहां से चला जाता है तो कोलीग फिर से निंग से क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुम बॉस को कैसे जानती हो। निंग बोलती है कि हमारा कोई भी ऑफिशियल रिश्ता नहीं। और फिर वो गुजंग को टेक्स्ट करती है कि फिर यहाँ फूल ना भेजना। ऑफिस टाइम खत्म होता है। निंग बाहर आती है तो गुजंग सामने खड़ा था। गुजंग बोलता है कि मेरे साथ चलो, मुझे कुछ दिखाना है। निंग उसके साथ चली जाती है। सेक्रेटरी ली उसे देख लेता है तो जाकर मोशंग को बताता है। मोशंग बोलता है कि उन पर नजर रखो। गुजंग निंग को क्लब लाता है तो मेन मॉडल्स को बुलाता है और बोलता है कि अगर तुम मुझसे शादी करो तो तुम जैसा चाहोगी मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा। और बोलता है कि जिसे चूज करना चाहो चूज कर सकती हो। निंग बोलती है कि मुझे सब नहीं चाहिए। सेक्रेटरी ली मोशंग को बताता है कि गुजंग आपकी वाइफ को एक क्लब लेकर गया है और मेल मॉडल्स को हायर किया है। मोशंग गुस्से में आता है तो बोलता है कि उसने हिम्मत कैसे की कि मेरी वीमन को क्लब लेकर जाए। गुजंग बहुत ज्यादा पी रहा था। निंग उसे मना करने की कोशिश करती है मगर वह नहीं रुकता। तभी मोशंग आता है तो बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। निंग उसे बोलती है कि मैं तो इसे पीने से मना कर रही थी और अगर ये ज्यादा पी लेगा तो इसे घर कौन छोड़ेगा। मोशंग उसे बोलता है कि इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं और फिर उसे बोलता है कि इसने तुम्हें टच तो नहीं किया। निंग बोलती है कि बिल्कुल नहीं। गुजंग बोलता है कि अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो मुझसे मुकाबला करो। वो वाइन मंगवाता है तो बोलता है कि दोनों मुकाबला करते हैं। दोनों पीने लगते हैं तो मोशंग जीत जाता है। मोशंग निंग को लेकर चला जाता है तो सेक्रेटरी ली को कॉल करता है कि गुजंग को उसके घर छोड़ाओ। दूसरी साइड पे देखते हैं कि जिन को किसी की कॉल आती है कि तुम्हारे डैड की डेथ हो गई। वो अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करती है मगर मॉम का नंबर बंद जा रहा था। वो अपने घर जाती है तो मॉम को बोलती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। मॉम उसे ब्लेम करने लगती है कि तुम्हारे कारण मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और अच्छा होता कि हम तुम्हें घर वापस ना लाते। और फिर उसे बताती है कि तुम बैड लक हो। जब तुम्हारे भाई का जन्म हुआ तो प्रीस ने हमें बताया कि तुम्हारे कारण हमारी फैमिली में मुश्किलें आ रही हैं और हमारे सारे काम खराब होने लगे तो हम तुम्हें खुद कंट्री साइड छोड़कर आए। जिंग उनकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है। मॉम बोलती है कि हमने मिस्टेक की कि तुम्हें वापस लाए और बैड लक फिर से हमारी लाइफ में वापस आ गई। जिंग उसे फाइट करने लगती है कि आप बहुत क्रूअल हैं, आपने मेरे साथ बुरा किया, आपने मुझे जन्म दिया था तो मेरे साथ ऐसा कैसे किया। मॉम बोलती है कि मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं। जिंग रोते हुए बाहर आती है तो सोचती है कि मैं हमेशा निंग को रॉन्ग समझती थी और उसे नीचा दिखाने को सब कुछ करती, मगर उसने दिल से मुझे अपनी बहन माना और मुझे कभी नहीं जताया कि मैं बैड लक हूँ। और सोचती है कि वर्ल्ड में सबसे अच्छी वही है। और जिंग ने जो से शादी कर ली थी। वो घर आती है तो जो को बोलती है कि तुम इतना पी क्यों रहे हो। जो उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम इतना लेट क्यों आई हो और तुम कहाँ थे। वो उस पर शक करने लगता है। जिंगू से बताती है कि डैड की डेथ हो गई और मैं वहां गई थी। वो उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है और फिर उसे बोलता है कि अब पैसा तो सारा तुम्हारा है तो पैसा लेकर आओ। जिंगू से बताती है कि मॉम ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और बोलती है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो हम उनसे अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। जो उसे बताता है कि मैंने गैम्बलिंग में पैसे लगाए तो हार गया और हमारे पास अब कुछ भी नहीं। जिंग गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जो उसे बोलते है कि जो तुमने अपनी बहन के साथ किया मैंने तुम्हारे साथ वही किया और तुम कौन सा नेक हो कि मुझे ब्लेम कर रही हो। जिंग को उस पर गुस्सा आता है तो वो एस्ट्रे उठाकर उसके सर पर मारती है। निंग और मोशिंग घर जाते हैं तो निंग बोलती है कि मुझे लगता है कि सबको डाउट हो रहा है कि हमारा कोई रिश्ता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि हम अपना रिश्ता सबके सामने लाएंगे। नेक्स्ट डे दोनों कंपनी जाते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़े एंटर होते हैं।
सब उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और गॉसिप होने लगती है कि प्रेसिडेंट ने इस लड़की का हाथ क्यों पकड़ा है। कोई बोलता है कि शायद ये उनकी गर्लफ्रेंड है, दूसरा बोलता है कि शायद ये उनकी फ्यूचर वाइफ है। और जैसे ही वो लोग निंग को अकेला देखते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारा बॉस से रिश्ता क्या है। निंगो ने बताती है कि हम दोनों रिलेशन में हैं। ब्रांच मैनेजर पूछता है कि तुमने इतने हैंडसम और रिच आदमी को इम्प्रेस कैसे किया। निंगो ने बताती है कि एक एक्सीडेंट के कारण हमारा बेबी हो गया तो वो मेरे और बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मुझसे शादी करने वाला है। सब उनकी लव स्टोरी से इम्प्रेस होने लगते हैं। जो निंग को टेक्स्ट करते हैं कि मुझसे मिलने आओ और बताता है कि मैं बाहर बैठा हूँ। निंग उसे मिलने जाती है तो जो उसे बताता है कि तुम्हारी बहन ने मुझे हिट किया और इस टाइम वो जेल में है, और अगर तुम नहीं चाहती कि वो जेल में रहे तो मुझे पैसे दो, मैं कंप्लेंट वापस ले लूंगा। निंग बोलती है कि मेरा उसे कोई भी रिश्ता नहीं, जो चाहो करो। निंग मोशन को बताती है कि जिंग ने जो को हिट किया तो जो ने उसे जेल भेज दिया और वो मुझसे कॉम्पनसेशन मांग रहा था, मगर मैंने उसे मना कर दिया। मोशन बोलता है कि फिक्र ना करो, उसने झूठ बोलकर तुम्हें पहले जेल भिजवाया था, तो अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। वो सेक्रेटरी ली को कॉल करते हैं कि जो पर नजर रखो और जैसे वो किसी काम में फंसे तो उसे जेल भेजना है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडमा की आंखों की पट्टी खुलती है तो वो खुश होने लगती है कि मैं सब कुछ देख सकती हूँ। और जैसे वो निंग से मिलती है तो बहुत इमोशनल होने लगती है और फिर मोशन को इशारा करती है कि इसे प्रपोज करो। मोशन रिंग निकालता है तो निंग को प्रपोज करता है। निंग उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और गुजंग भी चाहता था कि वो निंग से शादी करे, तो वह अब्रॉड से अपने डैड को बुलाता है। वो अपने डैड को एयरपोर्ट से रिसीव करने जाता है तो बोलता है कि अगर आप ना आते तो शायद मैं कमारा रह जाता। और फिर वो डैड को बताता है कि मैं निंग को पसंद करता हूँ, मगर निंग है कि मोशन को पसंद करती है और सारी डिटेल्स बताता है कि उनका एक बच्चा भी है। डैड उसे डांटने लगता है तो बोलते हैं कि क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया है, तुम किसी का घर नहीं तोड़ सकते। गुजंग जिद करता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो बताएं मैं क्या करूँ। डैड बोलते हैं कि ओके, तुम्हारा रिश्ता ऐसा होगा कि कोई भी तोड़ नहीं सकेगा। गुजंग खुश होने लगते हैं कि डैड उसकी शादी निंग से करवाएगा। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर गो निंग और मोशन को खाने के लिए बुलाता है। तो सबसे पहले वो निंग का थैंक्स करते हैं कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई थी। और मोशन नहीं जानता था कि वो क्या करने वाले हैं, तो वो हैरान हो रहा था, मगर गुजंग बहुत खुश हो रहा था। गुजंग जल्दी से बोलता है कि डैड आप प्रपोजल की बात करें। मोशन बताता है कि हम दोनों ने शादी कर ली है। गुजंग हैरान रह जाता है और बोलते हैं कि मुझे जेलस करने को ये ऐसा बोल रहा है, मगर निंग बताती है कि हम रियल में मैरिड हैं। मिस्टर गू बोलते हैं कि मुझे कोई और बात डिस्कस करनी थी। मोशन बोलता है कि मिस्टर गू ये मेरी वाइफ है, तो सोच कर बोलना। मिस्टर गू बोलता है कि मैं तो ये बोलने वाला था कि आपसे निंग और गुजंग दोनों बहन भाई हैं। गुजंग शाउट करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। डैड उसे वाइन पकड़ाता है तो बोलते हैं कि इसे अपनी सिस्टर बुलाओ। मोशन स्माइल करने लगते हैं। गुजंग वाइन पी लेते हैं तो बोलते हैं कि डैड ये तुम्हारा राइवल है। डैड उसे डांटते हैं तो बोलते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। गुजंग जिद करने लगते हैं कि मैं इसे ब्रदर इन लॉ नहीं बुलाऊंगा। डैड से डांटने लगते हैं तो बोलते हैं कि निंग तुम्हारी बहन है तो ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। गुजंग को मजबूरी में उसे ब्रदर इन लॉ बुलाना पड़ता है और फिर बोलते हैं कि अगर इसे बुली किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों बाहर आते हैं तो निंग बहुत खुश हो रही थी कि सब कुछ सेटल हो गया। तभी मोशन को कॉल आती है कि कंपनी के सब एम्प्लॉयज का चेकअप हुआ तो पता चला कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मोशन शॉक रह जाता है। वो अपनी वाइफ को बताता है तो फिर बोलता है कि ये तो बहुत अर्ली है। वो उसे सॉरी करता है, मगर निंगो से बोलती है कि अच्छा है कि इस बार हम बच्चे को साथ पालेंगे। मोशन उसकी बात सुनता है तो खुश हो जाता है। और फिर हम 8 मंथ बाद का सीन देखते हैं। निंग एक बच्चे को जन्म देती है। डॉक्टर बाहर आती है तो ग्रैंडमा और मोशन को बताती है कि आपकी बेटी हुई है। मोशन और ग्रैंडमा दोनों खुश हो जाते हैं। मोशन निंग से मिलने जाता है तो बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अच्छा हस्बैंड और अच्छा फादर बनूंगा। तो निंगू से बोलती है कि तुम ऑलरेडी अच्छे फादर और अच्छे हस्बैंड हो। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।